अबू बकर साहब। हेलो भाई। जी भाई, मोमिन है सर। यस यस। यस। आयतुल कुर्सी सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يئوده حفظهما. وهو العلي العظيم. नबी की बात तुम्हारे लिए क्या दर्जा रखती है? नबी की बात मतलब सब में क्या बोल सकते हैं फिर उसको। हाँ, सब में अल्लाह और उसके रसूल की बात सब में आ गया हमारे लिए। सबसे आगे है ना? हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की बात। इम्प्लीमेंटेशन में भी आगे है क्या, सिर्फ बोल बचन में आगे है? नहीं नहीं, लाइफ में, पूरी लाइफ में। लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में भी नबी की बात सबसे ऊंची है, राइट? यस यस। ओके। ये हमारे सामने हदीस है, सुनन इब्ने माजा की 3447, उसी तरीके से 3448, और उसी तरीके से जामे तिर्मिजी में भी हदीस मौजूद है, जहां पे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कलौंजी में मौत के अलावा सारी बीमारियों का इलाज है। बुखारी में भी है। फिर ठीक है? इसमें क्या है? हाँ ठीक है, इसमें क्या है मतलब। इस बात को मानते हो आप रसूल की? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल मानते हो। घर पे कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हो? हाँ जाते हैं, क्यों नहीं। क्यों जाते हो? क्योंकि डॉक्टर इलाज करता है, गोली वगैरह देता है वो। जरूरत क्या है? तुम्हारे नबी ने कहा कि कलौंजी में सारी बीमारियों की इलाज है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? अरे भाई अभी देखो, कितने हाँ। मुसलमान हैं जो डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं ना। जो नहीं जाते वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो मैं मानता हूँ कि चलो नबी की बात पे भरोसा है। आप क्यों जा हाँ। रहे हैं? अरे भाई मैं कहाँ पे जा रहा हूँ मैं। मुझे तो आप कुछ नहीं जा हुआ रहे भी डॉक्टर नहीं। के पास? नहीं, मैं कब से गया भी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। और कब आगे से भी नहीं गया जाओगे? नहीं, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो नहीं जाओगे आगे भी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह कैंसर, ने चाहा। टीबी, कैंसर, टीबी, बीपी, हार्ट, स्ट्रोक, अरे भाई ये सब लीवर आप, मत। सुन भाई, सुन ले, पहले सुन ले। ये कोई अगर प्रॉब्लम आता है, खुदा ना खास्ता नहीं आए किसी को भी, तो अब से तू हॉस्पिटल नहीं जाएगा, राइट? हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्या है जाने में, मतलब क्यों नहीं जा सकते। कोई अरे जब मना तेरे थोड़ी को किया है। इलाज, भाई जब तेरे को सारी बीमारियों का एक इलाज बता दिया है, तो हॉस्पिटल में जाके मुसीबत क्यों पालने का, पैसा क्यों खर्चा करने का, लाइन क्यों लगाने का? अरे मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या हमारे नबी ने थोड़ी मना किया हॉस्पिटल में जाने से। गोली खाने से मना भी तो नहीं किया ना। लेकिन जरूर, अरे भाई सुन, हॉस्पिटल जाएगा तो तेरा पैसा खर्चा होएगा। पैसा मेरा खत्म होगा ना, आपको क्या है उसमें। सुन 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 सुन, हॉस्पिटल में जाएगा तो तेरा पैसा खर्चा होएगा। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, पैसा खत्म भी हुआ तो मेरा होगा ना, आपका उसमें क्या अरे है भाई लॉस। तो होगा क्या, नहीं होगा? होगा क्यों। होगा। भागम दौड़ी होगी। हाँ। ठीक है। उसके बाद पक्का मालूम नहीं है कि ये इलाज जो है वो मतलब ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, राइट? राइट। है ना? मतलब हाँ वहां पे आपके पैसे जा रहे, आपका वक्त जा रहा, और आपको यकीन भी नहीं है कि होएगा क्या नहीं होएगा। ठीक हाँ है? बिल्कुल। इलाज। अब ये सब मगजमारी के बजाय आपके रसूल ने आपको एक सिंपल सा स्टेप बताया कि कलौंजी खाओ, सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। ये हाँ आसान वाली चीज को तू अपनाएगा, वो भी ऐसे की बात जो जिसके मुंह से कभी गलत बात निकली नहीं, राइट? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये अपनाएगा कि जबरदस्ती का वो मुसीबत लेगा? देखो मैं भाई अल्लाह और उसके रसूल पे पहले भरोसा करता हूँ, उसके बाद किस है ना? उसके तो बाद। जिस पे हाँ। भरोसा करता है उसकी बात को अमल पे भी लाना पड़ेगा ना तुझे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अभी से तेरे को चाहे
टीबी हो जाए, तेरे को एड्स हो जाए, तेरे को कैंसर हो जाए, तेरे को दिल का दौरा पड़ने लगे, तेरी किडनियां खराब हो जाए, तेरे फेफड़े सड़ जाए, तेरी अरे कलेजी भाई, खाली हो जाए, भाई इतने तेरी अतड़ियों खत, में सूजन आ जाए, अरे भाई इतने तेरे खतरनाक तेरे खतरनाक बीमारी का तेरे क्यों नाम ले पेट रहे में हो? आप जो है, बुखार भी कह सकते हो ना। अबे सुन तो सही। अच्छा ये हल्के में चलाना चाहता है वो। अरे भाई थोड़ा बुढ़िया की ऐसी तरह बदला दे बीमारियां रहे हो यार। कहीं आप, खुदा ना खास्ता आपको हुई तो फिर अरे सुन, तेरा दिमाग का इलाज कर रहा हूँ, इस वजह से ये बोलना पड़ रहा है। रुक, सुन पहले अच्छे से, फिर चुप। थोड़ा फ्यू डॉक्टर मान लीजिए डॉक्टर आपका खतना कर रहा है, गलती से आपकी गोली में कट मार दिया, एक गोली ही निकल गई, तो क्या करेगा भाई? कलौंजी खाएगा? डर एक गया। गोली बाहर निकल जाए, भाग अरे गया। भाई, नहीं नहीं भाई, उसको लेता हूँ, लेकिन वो जितने वो नाम बोला ना, डर गया। वो बोला क्या कि भाई हल्के पर भी तो आ सकते हो, बुखार उखार पर आओ, जुकाम पर, बुखार पर, खांसी पर आओ। भारी वाले पे ना जाओ। अरे यार, अबू बकर अभी तो लिस्ट बची थी यार। आधी लिस्ट आप बता दीजिए, आधी लिस्ट मैं बताता हूँ, इससे भयानक हदीस मैंने निकाल के रखी है। तो अबू बकर सुन मेरे भाई, देख, अल्लाह ना करे, ठीक है, कि तुझे इसमें से कोई भी बीमारी हो, लेकिन अगर हो जाए, क्योंकि इंसान का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है हाँ, उसके साथ, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन भाई यस तेरे यस। को ये सब हो जाएगा, तो तू ये कह रहा है कि तेरे को रसूल की बात पे पूरा यकीन है, तो तू कलौंजी से तेरा इलाज हो जाएगा, राइट? हाँ, हाँ, राइट। हाँ, क्यों नहीं होगा? तो अभी से अल्लाह ने चाहा मोमिनों तो, को, अरे भाई इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है ना कलौंजी में, अल्लाह चाहे तो होगा, नहीं तो नहीं एग्जैक्टली होगा। exactly. तो अभी से सारे जितने भी मोमिन मोमिनाएं हैं, इनको हॉस्पिटल हाँ, जाने की जरूरत नहीं है, राइट? अरे भाई वैसा नहीं होता है। अरे, अरे तो देख, वैसी होता ना भाई, अरे आदमी जो है वो आसानी वाली चीज देखता ना भाई। मतलब अरे, आपको नबी के हदीस पर और नबी के कॉल पर ईमान नहीं है ना मुकम्मल? भरोसा ही नहीं है इसको, इसको भरोसा अरे भरोसा नहीं ही है, यार, नहीं है। मैंने कब कहा भरोसा नहीं है? नहीं, तो फिर तुझे ऐसा करो भरोसा ना, नहीं है, अरे वो तो आप बोल रहे हो ना भाई, मैंने थोड़ी कहा। तो बोल के अभी से भरोसा तेरे है को कि नहीं? कोई भी बीमारी हो जाए, एड्स हो जाए या बवासीर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तू अरे अभी से डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, तू कलौंजी खाएगा। भरोसा है इस पर। अरे भाई देखो, हाँ, अगर कोई मतलब डॉक्टर की तरह जाता है, गोली खाता है, ये भी तो हमारे नबी की सुन्नत है ना। नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्यों जाने का डॉक्टर के पास? डॉक्टर डॉक्टर के कौन पास है? जा, अभी सुनो से एक अरे बात सुनो कलौंजी तो। में इलाज बता दिया है, तो ये डॉक्टर कौन है? अरे इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अल्लाह ने चाहा तो ना, फिर अल्लाह नहीं नहीं लिखा है चाहा ना तो अल्लाह ने चाहा तो। फिर और काफी वैसे तो भी जगह वहां नबी पे पे कभी तो, तो सुन व- सुन नहीं सुन नहीं, सुन, दो चीज, इसको साहिल साहब दो वो तरीके वैसे से भी मैं जवाब नबी देता हूँ। गोलियां खाते नहीं थे कभी। बनु कुरैजा के हाँ, बच्चों नबी की वैसे भी गोलियां गोलियां चेक नहीं की थी। खाते थे। हाँ, बनु उस कुरैजा के बच्चों की गोलियां चेक की थी, उस पे बाल आए हैं कि नहीं। बाकी गोलियों से उनका कोई लेना देना नहीं था। आखिरी वक्त था जब मलकुल मौत आने वाले थे, रूह कब्जे करने वाले थे, बिस्तर मर्ग पे थे, मरने वाले थे, तो आयशा ने दवा पिला दी थी, तो नबी गुस्से में आ गए थे, सबको दवा पिलाई थी, जितने लोग वहां पे थे सबको दवा पिला दी कि साले सब पियो, मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, और बैरकैफ मर भी गए, मूता मर गए। ये कहाँ पे लिखा है भाई? अरे कुछ भी अबू बोल बकर रहे हो वो अपने छोड़, मन। वो तेरे को अभी बता देगा, वो छोड़, पहले ये बता मेरे को कि क्या बोल रहा था यार मैं, मेरा फ्लो टूट गया। क्या बोल रहा था यार साजिद, में कुछ तो बोल रहा था। कि सारे मोमिन को हाँ, इलाज कर नहीं नहीं दो। नहीं, तूने ये कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह ने चाहेगा तो, राइट? हाँ, राइट। हदीस में कहाँ पे है बता कि अल्लाह ने चाहेगा तो? अरे भाई ये हदीस का आप मफहूम नहीं समझ रहे हो भाई। यार तू जो बोल रहा है अरे वो रसूलुल्लाह पे तू झूठ बांध रहा है ना। रसूलुल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने चाहेगा तो, रसूलुल्लाह ने तो तो साफ देखो, स्टेटमेंट दिया है, अल्लाह ये के देख। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही थे ना। अरे तो गलती की है उन्होंने, झूठ बोले, झूठ बोले उन्होंने, या गलत गलत बोले, दो में से क्या बोले ये बता। हेलो। झूठ बोले नबी ने या गलत बोले, दो में से एक बात चूज कर। अरे भाई देखो, अल्लाह तबारक व तआला और हमारे रसूल मतलब जब भी ऐसी बात करेंगे जब अल्लाह चाहेगा तो ना, नहीं तो थोड़ी ऐसे। कहाँ ले बोले तेरे रसूल ने अल्लाह चाहेगा तो? भाई देख रसूल क्या बोल रहे काफिर हैं। से अबू काफी बार हुरैरा कहते इंशाअल्लाह हैं, बोल। यार एक मिनट रुक। अबू हुरैरा कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना, कलौंजी में हड़ मड़ का हड़ मड़ का इलाज है, सिवाय शाम के, और शाम मौत है, और
काला दाना सुनीज यानी कलौंजी है। तो इधर तो रसूल अल्लाह जो है उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने चाहा तो, उन्होंने एकदम जनरल स्टेटमेंट दी, जनरल। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ भाई। अभी देखो दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह के चाहने से होता है ना। तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना। तो सुन, तो डॉक्टर के पास जो जाएगा वहां भी तो अल्लाह चाहेगा तो ही होगा ना, हाँ फिर। है ना। तो अब रसूल की बात पे ज्यादा भरोसा है तुझे कि डॉक्टर की बात पे ज्यादा भरोसा है? रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ना, रसूल ने जो तेरे को नुस्खा बताया है कलौंजी का, तू वही खाएगा ना भाई। हाँ तो अभी से डॉक्टर के पास जाना बंद, राइट? इंशाल्लाह आप कहते हो तो मैं बंद करूंगा, डॉक्टर के नहीं जाऊंगा। ठीक मतलब है। अभी से तेरे को तेरा फेफड़ा खराब हो, तेरा दिल खराब हो, तेरा गुर्दा खराब हो, तेरी अरे तिल्ली अरे खराब हो, यार आप तेरी अकड़ी क्यों खराब हो, यार। तो डॉक्टर के पास नहीं आमीन, जाएगा। आमीन। बुखार हुई जुकाम हुई थोड़ी मैं जाऊंगा अच्छा डॉक्टर भाई, के। अब ये हो गया, नहीं हो गया, अब एक सेट हो गया कि आपको कोई भी मर्ज़ आएगा तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, आप कलौजी खाएँगे। अब दूसरा आपको पेलते हैं, घबराएँ नहीं। ये दूसरी हदीस आपके सामने आ गई, ठीक है? ये आ गई आपके सामने 149 पेज नंबर आ गया। मैं ज़ूम दिख रहा है ना साहिल साहब? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो, ये आपके सामने आ गई दूसरी। अब एक हदीस साहिल साहब ने दी, आप उस पर अमल करेंगे या दूसरी हदीस साजिद दे रहा है उस पर? हाँ, हदीस नंबर है 4840, ये रही 4840। ये हदीस क्या है? ये कौन अस्सवाक से शफ़ाउन मिन कुल्li दाइन इल्ला साम। सुन ले, नबी ये ने कौन से फरमाया, बुक में लिखा है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, जामिअ सगीर है, सही हदीस है, ठीक है? आपको दिखा रहा हूँ, पीडीएफ फाइल है। नबी ने फरमाया, अस्सवाकु शफ़ाउन मिन कुल्ली दाइन इल्ला साम। मिसवाक जो माँजते हो, अपने दाँत पे रगड़ते हो, उसके बारे में है कि उसमें हर बीमारी के लिए शिफ़ा है, वस्साम अल मौत। बस मौत को छोड़ कर के, ये आयशा से मरवी है। अब बताओ, तुम मिसवाक रगड़ोगे अगर कोई बीमारी आ गई या कलौंजी? अब इन दोनों में जंग पहले लगी। पहले मिसवाक लगड़ेगा भाई, उसके बाद कलौंजी खाएगा। अरे भाई ये सुन्नत में है ना, हम दोनों भी करेंगे भाई। करेंगे। मिसवाक भी अच्छा लगाएंगे सुन प्यारे, और प्यारे करेंगे। प्यारे, सुन मेरे को एक बात बता प्यारे, ए प्यारे सुन, मेरे को एक बात बता, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई? दोपहर तक होगा। 12 पास हूँ मैं। और उसके बाद पढ़ाई नहीं किया? उसके बाद मैंने ITI ज्वाइन किया था 2 साल के लिए। तेरह 13 में नहीं दो गए साल थे? हाँ। तो 2 साल कंप्लीट किया या नहीं किया? और कोरोना की वजह से थोड़ा ये हुआ। अच्छा, कोरोना की वजह से। अच्छा ये बता, अबू बकर, तेरे को सच्ची में ऐसा लगता है कि जो एड्स है, HIV है, जिन पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को उस बीमारी का मुकम्मल इलाज अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, कलौंजी से एड्स ठीक हो सकता है, हाँ HIV? डेफिनेटली हो हाँ। सकता है ना। अल्लाह ने तो चाहा तो हो सकता है। ये एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, साइंटिस्ट लोग पागल है कि उनको ये बात नहीं मालूम पड़ी कि कलौंजी से एड्स अच्छा होता है? साइंटिस्ट लोग पूरे पागल है ना दुनिया में? नहीं मुझे नहीं पता भाई पागल है कि और डॉक्टर नहीं लोग मैंने। पूरे पागल है, डॉक्टर लोग पूरे पागल है कि वो आज तक किसी डॉक्टर ने अपने कोई भी बीमार को कलौंजी की ये नुस्खा लिख के नहीं दिया। कोई पैरासिटामोल लिख के दे रहा है, कोई एंटीबायोटिक लिख के दे रहा है, कोई कुछ लिख के दे रहा है, कोई कीमोथेरेपी करा रहा है, कोई एंटीवायरल खिला रहा है। किसी ने आज तक दुनिया के किसी डॉक्टर ने किसी को भी ये कलौंजी वाला इलाज नहीं दिया। ये सारे के सारे पागल है, राइट? और तेरे नबी जो है उनकी बात सच्ची। माँ नबी की बात भाई सच्ची है। लेकिन अभी एक ऐसा काम कर ये सकता, है। एक काम कर सकता, हाँ बोल भाई। वैसे तो वैसे तो तू अभी डॉक्टर डॉक्टर के पास जाने वाला नहीं है, राइट? अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नहीं जाए। अरे भाई अल्लाह ने, अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो तू लड़की बन जाएगा? साहिल साहब, मेरा सवाल साहिल, ये बताइए, ये इसमें बात अल्लाह, का कुछ मतलब नहीं है भाई, भाईजान ये भाईजान कुछ नहीं, भाईजान खाली भाईजान, डिबेट अच्छा मेरा दूसरी सवाल, तरफ जाएंगी है। अबू बकर भाई, ये बताइए, अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत करता था कि नहीं? हाँ। करता था, यस। बहुत ज़्यादा? उससे ज़्यादा किसी से करता था क्या मोहब्बत? अल्लाह हर अपने बंदे से, हर बंदे से करता है नहीं, ना अपने भाई। नबी से मैंने कहा, नबी मोहम्मद भी अरबी बंदे से है ना सल्लल्लाहु अलैहि भाई, वसल्लम नबी से। भी इंसान ही है ना। नबी भी मोहब्बत इंसान करता ही है। था ना? मोहब्बत करता था हाँ ना, बहुत सबसे मोहब्बत सबसे करता था। सबसे तो फिर उनको सब। ऐसे ही तड़पा तड़पा के मौत क्यों दिया? ज़हर की वजह से? अगर खुदा चाहता
कि वो प्यारे जहर महबूब की हैं, वजह से आखिरी रसूल भाई, हैं। क्या झूठ बोल रहे हो भाई, क्या झूठ बोल रहे हो आप? जहर कहाँ पे लिखा है, बताओ मुझे। जहर की वजह से जहर मर गए। से तो मरे थे ना भाई, ये आपके हाँ, जहर सामने से तो हदीस है ना मरे थे। भाई, आपके कौन से सामने जहर हदीस है से? ना भाई। ये कौन है? अरे सही अल बुखारी 4428 4428 पढ़िए, इंग्लिश आती है? हाँ, पढ़ें। the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is as ultimate in which his diet used to say on Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Kabir, and खैबर खैबर I feel as if my heart is being quit from this, from that. अरे तो भाई, आइए, हाँ, क्या? अगर अल्लाह चाहता तो ये सही कर सकता था ना अल्लाह, फिर भी नहीं सही कर रहा है, तड़पा रहा है और तड़पा के मौत दिया। और कैसी मौत? नबी खुद कहते हैं बस मुता मर गए। ये देखो आयशा कहती हैं, हाँ वो ये क्या मेरे को करें? पता है भाई हदीस। हाँ, अन आयशा, आयशा कहती हैं क़ालत, वो कहती हैं कुन्तु मुस्नद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मेरे साथ थे, इला सदरी व क़ालत, मेरे सीने पर सर रखे हुए तो कहा, ला हुज्री फदआ बसत लिबग़लिन फी, एक पेशाब करने वाला प्याला मंगवाया, सुम्मा बाला मुता फमाता, मर गए। सीधी सी बात। सुन, भाई इससे सीधा क्या लेगा भाई? अरे भाई इसमें ऐसा यार कौन मरता है? दुनिया यार यार दुनिया तो सुन आपको, अबू अरे बकर, दुनिया तो सबको छोड़नी है ना, अरे आपको भी एक दिन मरना है। अबू बकर, ए अबू बकर, यार ऐसा गंदगी वाली मौत यार कोई अपने प्यारे को, चाहने वाले को देता है क्या? ऐसा ट्रीटमेंट, जहर, जहर से मार दिया और उसके बाद लास्ट चीज क्या करवाया? अल्लाह ने, अभी तुमने क्या कहा? अल्लाह ने चाहा तो होता है, राइट? तो यहाँ पे अल्लाह ने चाह के रसूलुल्लाह को सबसे लास्ट में मुताड़ी करवाया और खत्म, जहर के प्याला में। असर से मर गए। अरे देखो भाई, दुनिया तो आपको भी छोड़नी है, हर एक को दुनिया छोड़ के जाना है ना भाई। अरे हर तो इस एक को टॉपिक पे बात छोड़नी करो है ना, भाई, अभी लेकिन आप ऐसा बोले कि गंदे तरीके से कौन मारता है भाई? अरे मौत का वक्त सबका आने वाला है भाई, इसमें तो ये डरने का गंदे क्या है? तरीके से जो मरता है, ये अच्छी बात है? इसमें भाई सही अल बुखारी में तो है ना हदीस। बुखारी भी सही है अल भाई। बुखारी में तो है ये। कहाँ पे मतलब सही थोड़ी लिखा है इसमें, बताओ। देखो सही अल बुखारी 4428 है। बुखारी, साजिद बुखारी नहीं है, वो बुखारी है। हाँ, सही बुखारी एक 4428 सेकंड, है ना, सही है भाई। ज़ईफ सही हदीस बुखारी है नहीं क्या है है? ना? सही है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। बुखारी ज़ईफ़ है क्या? बुखारी में सही ज़ईफ़ बुखारी हदीस। का है क्या? सही अरे बुखारी भाई की ज़ईफ़। वो भाई अरबी में उसका थोड़ा अलग रहता है, आपको समझ में नहीं आता। अरबी अरबी भी आपको दिखा आती दे। है? अरबी ले भी नहीं लो ना, दिखा अरबी दे देख ले भाई। भाई। अरबी, अरबी समझ में आती अरबी, है आपको? कभी अरे पढ़े हो बिल्कुल आपने? भाई। अरे मयाली में कोई दिक्कत अरबी नहीं, ग्रामर आगे देख वगैरह लेते हैं। सब? पढ़ा हूँ ना भाई, चलो उसको छोड़ते हैं। क्या कहते हैं? या आयशा तो मा अज़ालु अजदु अलम अत्ताम अल्लज़ी अकलतु बिखैबर। आय आयशा, मैंने जो खैबर में गोश्त खाया था, अरे ये फ़हाज़ा छोड़ो औ भाई। वजिदतु इनक़ता उबरी मिन ज़ालिका सम, ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जिस्म की रगें कट-कट कर गिर रही हैं। अरे भाई वो सब छोड़ो, अभी मेरा एक सवाल का जवाब देने छोड़ दें? वाले थे आप, याद? आपने तो कहा था कि ज़हर से मौत नहीं हुई है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे, बुखारी के बारे में? और ये देखेंगे आयशा कह भाई। रही हैं, ये है क़ाल उर्वा क़ालत आयशा, आयशा ने कहा उर्वा से। ठीक है भाई, वो अभी मैं एक बात कह रहा हूँ, वो सुनो भाई। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, रुको। ये छोड़ो, मेरा एक ये सवाल छोड़ो भाई। मेरा एक सवाल है। आप ये सिर्फ़ एक सेंटेंस बोलें, घोड़ा सड़क पर पड़ाक-पड़ाक दौड़ता है। बोल दें आप पास हो जाएँगे। भाई देखो, इधर मैं हदीस चेक किया हूँ, हुँ, अच्छा इसको नहीं बोलेंगे आप। चलिए हदीस दिखा दें, कौन-सी चेक किया है? शेयर करें, दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसमें सही अल बुखारी की तो है। बुखारी हाँ, की बुखारी हाँ, तो खोलिए। फिर वही। नीचे ये सही नहीं लिखा है यहाँ पे। अच्छा क्या लिखा ये है? बता भाई, भाई सुन ना, अबू बकर, ये बता कि रसूल को जो ज़हर दिया गया था, तो कलौंजी खा के रसूल ने अपना इलाज क्यों नहीं कर लिया? तो भाई देखो, मौत का वक्त सबका आने वाला है, हाँ, तो उसमें मौत वो क्या तो हुआ? आनी है, लेकिन मौत कलौंजी आपका, से क्यों नहीं, इलाज कलौंजी अरे से क्यों नहीं किया? अरे इसमें आपसे सल्लम ने जवाब दिया है ना, मौत का कोई इलाज नहीं है कलंजी में। हाँ, लेकिन पहले वो तो उसको कम से कम जो है उससे इलाज तो करने का था, मौत में मर गए, लेकिन यार जहर से मर गए मुर्दा मर गए। और अरे भाई मुके और मर गए। क्या है ये यार, थोड़ा तो दिमाग लगा भाई अबू बकर। अरे इंसान की मौत, उसमें क्या है भाई? बड़ी बात क्या लेकिन है, ऐसी इंसान कैसे भी अरे मर भाई, सकता है। ये दूसरा कोई अगर अल्लाह का गुस्ताखे रसूल अगर कोई मर जाए,
अगर वो टॉयलेट में मर जाए या इस तरीके से मर जाए तो कितना मजाक उड़ाते। ये देखो गुस्ताखे रसूल, कैसी गंदी मौत आई इनको, कितनी गंदी मौत आई इसको। ऐसा करके बोलते हो ना, तो अपने रसूल की मौत देखा तुमने? रसूल जहर से मर रहे हैं, अरे उसमें भाई देखो, कूद रहे और मर वो रहे। वो नेचुरल है ना भाई, सब क्या है, मतलब मौत कैसी भी हो सकती है ना नेचुरल भाई। भाई, नेचुरल किधर है? जहर से मर रहे हैं। यार सारे मुसलमान ऐसे से क्यों क्या- मरते हैं? अभी लोग के मिर्जा कादियानी, वो हकते हकते हाँ, मर गया उसके था, लिए कितना टॉयलेट में बोलते हैं पाया ना। गया। हाँ, वो हकते हकते मरा। इमाम मुस्लिम जो तिरमिजी के बाद, अरे वो सही अल बुखारी के बाद सबसे बड़ी किताब है मुस्लिम, ये देखो वो कैसे मरे थे आपके सामने। सन वलादत इमाम मुस्लिम के सन वलादत में कुछ खिलाफ है। आमतौर पर 3 सन वलादत बयान की जाती है, 202 हिजरी और 204 और 206 हिजरी। सिन वफात में उसके बाद क्या है? इमाम मुस्लिम ने 261 में वफात पाई। कैसे मरे ये दिखाते हैं। इमाम मुस्लिम की वफात बड़ी अजीब अंदाज में हुई। वो ये कि एक मजलिस मुज़ाकरा में इमाम मुस्लिम से एक हदीस के बारे में पूछा गया। इमाम मुस्लिम को फौरी तौर पर पूछी गई हदीस याद नहीं आई, तो घर आकर वो हदीस तलाश करनी शुरू कर दी और बैठ गए। किसी ने इमाम मुस्लिम की खिदमत में खजूरों का एक टोकरा रख दिया। भाई एक टोकरी भर के खूब बड़ा टोकरा, उसमें समझ लो 50 किलो खजूर रख दी। अब क्या किया इमाम मुस्लिम ने? इमाम मुस्लिम हदीस तलाश करने के लिए ऐसे मुनहमिक हुए, उसमें मसरूफ हुए और साथ-साथ एक-एक करके खजूरें भी खाते रहे। वो हदीस भी तलाश करते रहे। यहाँ तक कि पूरी रात गुज़र गई, वो हदीस भी मिल गई और वो खजूरों का टोकरा भी खाते-खाते खत्म हो गया। भाई पूरी खजूर खत्म, ठीक है। कहा जाता है कि यही इस कदर कसीर तादाद में खजूरों का खाना था कि इमाम मुस्लिम मर गए। क्या कहो? ऐसा कौन करता है भाई? ऐसे कौन मरता है भाई? ये बताओ। कोई हँकते-हँकते खजूर मर रहा खा है, कोई खा के मुतते-मुतते कौन मर रहा होता है, है? कोई खजूर खाते-खाते मर गया भाई। और ये आपके बड़े उलमाए कराम स्कॉलर्स हैं, बुखारी के बाद सबसे बड़े हैं। कितने लोगों ने तो बुखारी से भी मुकद्दम रखा है, बुखारी से भी आगे रखा है इमाम मुस्लिम को। अब ऐसे हम कहेंगे भाई हँकते-हँकते मर गए, खाते-खाते मर गए, ऐसी मौत कौन मरता है भाई? ये तो बड़ा अल्लाह आप ही लोगों से नाराज़ हो रहा है, हम लोगों से तो बड़ा खुश है। खजूर 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 नहीं, खजूर। अच्छा साहिल साहब, आफ्ताब अहमद कह रहा है अच्छी मौत क्या होती है वो बता दो। भाई मुतते-मुतते तो अच्छी मौत नहीं होती है। आपके सामने नमाज दिखलाता पढ़ते हूँ। पढ़ते ये भाई, इस्लाम की नमाज़ रोशनी में पढ़ते अगर देखो, कोई नमाज पढ़ते पढ़ते अगर कोई टपक गया, सच बिल्कुल। यार, तुम लोग वो वीडियो वायरल नहीं करते? हाँ, वो कैमरा लगा हुआ होता है, वो कोई नमाज पढ़ रहा है और वो सजदे में उसको क्या हार्ट अटैक आ इंतकाल हो गया, गया। मर गया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, क्या मौत पाया है, सीधा जन्नत, सजदे की हालत में। बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। अल्लाह हर मुसलमान को ऐसी मौत दे। हाय, हाय, हाय! ये हम भी वाह, वाह! करते थे भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। हाय! आंसू निकल जाते थे। अल्लाह, हिड़ाते अरे हिड़ाते एक वाली मौत मौलाना देख थे लेना। साहिल साहब, वो स्टेज पर तकरीर करते रहे, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसे ही कहा, लुढ़क गए, मर गए। तो हाँ, बहुत कसीर तादाद में मजमा था और ये अच्छी मौत मानी गई थी कि माशाअल्लाह ये खुदा का ज़िक्र करते-करते चले गए। कोई सजदे में जाकर के इंतकाल फरमाता है, तो ये अच्छी मौत मानी जाती है मुसलमानों के मुताबिक और हम लोग भी कहते हैं कि यार ऐसी मौत है तो ठीक है। लेकिन ऐसे कौन मरता है? आपके सामने हदीस हाँ, है ना? ये आपके सोचो सामने हाँ, यार, क्या कह रही है? आफ्ताब अहमद, फिर थोड़ा फिर सोचो यार। एक बार ये फिर पढ़ते हैं मूर्छे के ताकि बाद कौन भाई है ना, मरता है यार? हाँ, आफ्ताब भाई को ये हदीस फिर से पढ़ के सुनाते हैं ताकि इनके में थोड़ा तन बदन में और आग लगे और जाके पढ़ें। अन आयशा कहती हैं, कुन्तु मुस्नदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया सदरी औ क़ालत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी छाती से सर लगा करके लेटे हुए थे, इला हुजरी, मेरे हुजरे में, फदआ बस्तलबौन फी, तो उन्होंने पेशाब करने का एक प्याला मंगवाया, जिसमें वो पेशाब करते थे। उम्मा बिला। सु सुम्मा बाला, ये बे ज़ेर ले दिया है, ज़ेर नहीं रहेगा। सुम्मा बाल मतलब पेशाब। सुम्मा बाला मुता फमाता, मर गए। फिर इत्ते लिखा ही है। पेशाब भाई, देखो भाई, पेशाब करना भी नेचुरल है ना, आप भी करते हो पूरे, मतलब इंसान तो करते हैं ना, इसमें बुराई क्या है वो तो बताओ कोई ना। दिक्कत नहीं बुराई है, कुछ नहीं है। हम अल्लाह ऐसे कह करे सकते हैं तेरी ना। मौत भी, अल्लाह करे तेरी मौत भी पेशाब करने के बाद हो, तेरे को नबी की सुन्नत मिले, तो भी लास्ट काम जो करे वो पेशाब करे। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अल्लाह ने जैसा लिखा है भाई अरे वैसा आमीन माल। यार, अब सुन्नत पे आपके मरना, आप भाई सुन्नत आपके पे बोलने से मरना थोड़ी, भाई। नहीं नहीं अच्छा नहीं, ये सही भी आपके है बोल, हदीस, याद रखना। आप आपके बोलने से थोड़ी कुछ होता है भाई, है तो अल्लाह की मर्जी है मतलब ना तुझे भाई। नबी की मौत पे नहीं मरना है। यार ये दोगलापन देखो इन लोगों का। एक तो नबी की मौत को नॉर्मल बता रहा है, साथ में ये भी नहीं कहता कि मैं नबी की तरह मरना चाहता हूँ।
यार ऐसा सारी कह मेरी सकते हैं ना आवाज आ भाई रही फिर है? हम, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो भाई हम्म। अगर हम ऐसा कह सकते हैं, आप ब्लास्फेमी का इल्जाम नहीं लगाएंगे कि नबी ने मुता मर गया? हाँ। अबू बकर, अगर हम कह दें इसको हदीस का बिल्कुल यही लफ्ज है, सारी मैं अपनी तरफ तुम बाला फिर मुता फमाता, मर गए। इसको इसको है ना, इसको अभी इसका एपिसोड 2 अपन करेंगे ना उसके बाद ये हदीस रख के अपन स्ट्रीम करते हैं और देखेंगे मोमिन हजरात को क्या कहना है इस पे। हाँ। नानो पार्टिकल्स कह रहे हैं साहिल, मूत और मौत कभी भी आ सकती है। सरकारी काम और हथियार हमेशा लटका ही रहता है। तो भाई लोग असल में थोड़ा फनी है डिस्कशन, आई अंडरस्टैंड, और थोड़ा मेरे को भी मजा आ रहा है भाई का जो तरीका है बात करने का। लेकिन आप सोचो कि मोमिनों के अंदर हिपोक्रेसी कितनी भर भर के होती है, कितनी भर भर के हिपोक्रेसी होती है। जब उससे ये कह रहा है कि ये मौत जो है वो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहा फिर तू भी दुआ कर ले कि तेरे को भी इसी तरीके से नबी की सुन्नत पे मौत आए, यानी नबी की तरह तू भी मुते और मर जाए। तो वहां पे वो नहीं मानने के लिए रेडी है, क्योंकि उसको अच्छे से मालूम है कि भाई ऐसी मौत नहीं आना चाहिए। अरे भाई, हमारे एक ही मकसद होता है कि कलमे पे हमारी मौत हो ना। तो यहाँ पे कलमे पे कहाँ उड़ी है, यहाँ पे तो मूत के मौत उड़ी है। हमारे नबी को तो तो टेंशन नहीं था ना भाई, वो सब सीधा जन्नत टेंशन में है रहता ना है। हमारे। अरे ये सब चीज का टेंशन नहीं है ना हमारे नबी को, सीधा जन्नत में है ना हमारे, जन्नत में जाएंगे ना हमारे नबी। तो अगर रसूल के तरीके पे तुझे भी मौत आ जाए तो तू भी जन्नत में चले जाएगा भाई। फिर कोई टेंशन नहीं है फिर फिर तो। दुआ करो, नबी के नक्शे कदम पर चलने की दुआ करते हो ना कि अल्लाह ताला हम नबी के सदके में नबी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐसे कर दो कि अल्लाह ताला जन्नत में जहाँ नबी रहें उसमें उसी जगह पे अपना भी क़याम अता फरमा, उनके शहजादों नबी की की लिस्ट तरह में, मौत दे, उनके गुलामों नबी हाँ, जहाँ पे जाएंगे वहां पे मुझे भेज, इस तरीके से दुआ करो। नहीं ये तो दुआ करते हैं ना कि नबी जिस अर्श पर अरे हैं और हम तो दुआ नबी करते हैं जिस ना जन्नत भाई, में जिस मकाम पर हैं, हमें उनकी नबी ज़ियारत क्या, नसीब नहीं फरमा, नहीं नहीं, उनके वो गुलामों में शामिल फरमा। तो ये भी कह दो कि हमको हल्की मुद्द दे, मतलब उन्होंने ज़्यादा मुता होगा, आप कम मुते हैं, उनकी बराबरी ना भाई, करें। वो देखो भाई, हम तो दुआ करते हैं ना आप सल्लम के हादसा में हाजी कौसर पे पानी पीने का मौका मिले, लेकिन हम तो यहाँ दुआ करते हैं। पानी नहीं निकल रहा था ना, दूसरा पानी निकल रहा है ना भाई। हौज़ कौसर नहीं निकल रहा है ना उसमें से, उसमें से हौज़ कौसर नहीं निकलता। वैसे भी कयामत की नबी बात। का पेशाब जो है वो तो पाक है ना। हाँ। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि हौज़ कौसर निकला फिर मर गए। हाँ अबू बकर, नबी का अरे पेशाब मुबारक भी पाक है ना। हम, हाँ, हम तो मतलब दुआ तो करते हैं भाई क्या नबी क्या, के साथ। नबी का पेशाब मुबारक पास है, पास बोल रहा हूँ, पाक है। देखो इस बारे में मुझे पता नहीं है, तो आप, क्यों मैं वो पता मत, नहीं है बारे में ये? पाक ही है भाई, भाई अभी बड़ा क्या है। भोला है, इसको कुछ नहीं ये पता है देखो, भाई। अरे इससे क्या है, मतलब इससे क्या होगा यार, ये देखो ये ये देख, ये ऐसे देख, मतलब, ये देख भाई, ये ये देख, पूछ के कुछ। इब्न स्यूती ने ये देख, खसाइस सुन। कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए, यहाँ तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान, पहला वाकया ये देखा ये मैंने सुना तो भाई, हुजूर ने वापिस। कज़ाए हाजत फरमानी थी और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हाजत ले आए। फिर हुजूर ने फरमाया इल्ताइमा अलैया, मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा आहा, ले अतना वाला माखरजा मिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। आहा, अरे स्क्रीन पर क्यों नहीं दिख रही है? आहा, वो सेटिंग चेंज हो गई थी। तो अबू बकर भाई, ये देखो सहाबा का तो ये अमल था कि पाखाना रसूलुल्लाह करते तो उनका दिल करता था खा जाऊं। नहीं उससे भाई वो छोड़ो, अभी दूसरा मतलब कभी मेन देखा बात सुनो, तो दाल, मैं खाली। वो कभी देखा ना कि क्यों दाल छोड़ो, चावल जब लगाते हैं तो उस पर से अरे सालन या भाई जो कबाब टॉपिक पे बात चल रही या है वहां अचार, क्या होता है अचार ये। रख लेते हैं साइड नहीं में, वो हो थोड़ा गई, सा अचार रख लेते हैं। टॉपिक वाली नहीं बात हो गई। अभी ये बताओ कि कॉलन जी पे आते हैं। अरे वो हो गया, वो तुमने बोल दिया, एड्स का भी इलाज तुम्हारा उसी से करेंगे तुम, अगर HIV हो गया तो ये तुमने कह दिया, वो टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तुम्हारा केस जो है वो यहाँ पे जो स्ट्रीम में सुनते हैं, अपना क्या कहते हैं जो साइकोलॉजिस्ट है और दिमागी बीमारी के जो बादशाह लोग हैं, वो तुम लोगों के केसेस को एज अ केस स्टडी वो लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, अरे कि भाई ये कैसे उनके, इतना दिमागी अपंग हो जाते हैं, वो करेंगे, वो छोड़ दो, वो हो गया।
अब तुम्हारे दिमाग के हिसाब से ये बताओ कि ये देखो मैं तुमको प्रेजेंट करता हूँ, ये देखो ये है, हाँ ये देखो, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग द ब्लेस्ड यूरिन, एक मिनट को, एड टू स्टेज, ये देखो, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग द ब्लेस्ड यूरिन ऑफ आवर होली प्रॉफिट, क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह ताला, no other person in history has had so many blessings bestowed on him such as were bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala on our beloved prophet. If the kuffar were aware of even a tiny fraction of them, they would abandon their stubbornness and embrace Islam wholeheartedly. Take, for example, the case where a combination of the prophet drinks his blessed urine, only to discover that she has now been shielded completely from the fire of hell. इंग्लिश समझ में आ रही प्यारे? हाँ हाँ ओके, हदीस क्या कहती है? Tabrani and Bahaki narrated with an authentic chain of transmission from Hukaima, daughter of Umayma, from her mother Umayma, who said the prophet had a wooden bowl in which he used to urinate. एक लकड़ी का प्याला था रसूलुल्लाह के पास जिसमें वो पेशाब करते थे, पेशाब मुबारक करते थे, which was placed under his bed. One night he searched for it but did not find it. एक रात को उन्होंने देखा लेकिन उनको नहीं मिला. And asked for it saying, और फिर पूछा, where is the bowl? वो प्याला किधर है? The members of the house replied, घर के लोगों ने बताया, बर्राह, the slave girl of उम्मे सलमा, बर्राह जो उम्मे सलमा की लौंडी है, हाँ उसने पी लिया. The prophets replied, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, surely she has protected herself from the fire with a great wall. उसने अपने आप को एक आग से बचा लिया एक बड़ी दीवार करके. अच्छा, ये वाली जो हदीस है ये मजमा अल जवाइद में भी है, इमाम हैथमी की, और दीगर किताबों में भी है. ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई अब ये बताओ तुम कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है ये तो पाक है और इसमें शिफा है, राइट? सही आगे आगे बोलो तो। है नहीं है? देखो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं एक बार अरे पहले नहीं थी ना, अभी आपको दे दिया. आपके अरे आपके आपके ऊपर मुझे यकीन नहीं है ना. अरे तुम्हारे मैं- आलिम का सुना है ना अभी. आलिम अच्छा, को और मैं एक आलिम का सुनाता हूँ, रुक जा सामने से भाई. पूछूंगा ना, सामने से. अरे भाई सुन लेना भाई, मैं और एक आलिम का सुनाता हूँ, रुक जा. कि क्या हो गया, मेरी बैटरी, माउस की बैटरी खत्म हो गई क्या भाई? क्या मामला है? मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा मुझे, वहां पे एक शॉर्ट डाला हुआ है मैंने. रुक भाई जा. मेरा एक सवाल मुझे पूछना था. प्रॉफिट यूरिन एक्स मुस्लिम साहिल, सर्च करता हूँ, रुक जा. हाँ, मिल गया. अरे वाह, पहला रिजल्ट. एक मिनट, ये देखो, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ. आपको आपके एक आलिम का भी बताया, पैखाना खाने के लिए दौड़ रहे थे साहबा. अब इसका देखो, ये आ गया. ये देखो, इसको अच्छे से सुनो. वाकई में मुलीद जानवर ही होते हैं. मोहम्मद साहब का पेशाब पीना तो हलाल है यार. मोहम्मद साहब का पेशाब कोई नहीं पीता था. फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है, बल्कि इनके जरिए सहाबा शिफा तलब करते रहे. रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत से बरकतें रखती थी. इसी वास्ते रसूल पाक अलैहि सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमाया. सुबह देखने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं. घर में जो खिदमत पर रहती थी उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो पी लिया. रसूल पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? लन तश्तकी वजाअत नहीं किया बदा. अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा. माशाअल्लाह. ये है आपका मत... हाँ भाई, देखा, 3 आलिम हो गए. और ये हमारे नोमैड भाई ने इस क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट का लिंक भी दे दिया है. कट्टर मुनाफिक दीनी भाई भी बैक स्टेज में, उनको भी ले लेते. दीनी साहब क्या कहेंगे आप? लो जरा, इन्हें लो जरा. तो क्या बोले? लो हो अगर तो बैक स्टेज में. चलो बात करो, आप बात करो अभी. हेलो.
अरे भाई, हेलो हेलो। हेलो। हाँ हजरत, अरे अभी यार आप बता लास्ट दे टाइम तो मेरी ये तो गलत है ना भाई। अरे हजरत, आपके छोटे नबी आमिर हक से लास्ट टाइम मेरी बात हुई, आपने देखा नहीं, सबको कौन नंगा सी कर दिया। स्कीम में? है? कौन सा मतलब कभी किए थे? 1 घंटा 56 मिनट के करीब बात हुई है। कल की स्ट्रीम में? कल नहीं भी, मेरे ख्याल से हो गया होगा 15-20 दिन, या शायद थोड़ा ऊपर हुआ होगा। अरे मैं देखूंगा। आपका नाम क्या बता दो, फिर मैं उस पे देखूंगा। नाम लोगों पे लिखा हुआ है ना, लोगो दिखा दो भाई। ठीक है। अरे कट्टर मुनाफिक दिनी भाई। कट्टर मुनाफिक, ठीक है मैं देखता हूँ। मैं देख अभी लेना। यही और कह रहा हूँ। अभी तक आमिर हक ने आपकी कटिंग तक नहीं लगाई है उस वीडियो की। मैंने बोला भी था मैं ऐसा कमेंट में कि भाई इसको ना पूरा लगाना अपने चैनल पे कट करके, अभी तक नहीं लगाई है। और मैं कब का लगा के बैठा हुआ हूँ। ठीक। नहीं अभी देखो, आप कैसे आमिर हक के चैनल पे गए तो अभी देखो आप संडे किसी को भी मौला। सुने सुने हजरत हजरत, आप किसी भी गिरगिट मार का नाम ले लो, ठीक है, वहां मैं पहुंचा हुआ हूँ। किसी भी गिरगिट मार का नाम ले लो आप। ठीक है, ये सब हदीस लेके आप संडे को आएंगे ओ भाई वो जब सबके स्ट्रीम पे? हद है यार। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप किसी भी गिरगिट मार का नाम ले लो, मेरी बातचीत मिल जाएगी उसके साथ। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी कैसे ये 2-3 हदीस जो मतलब साहिल अबू ने और बकर, वो भाई ने तुम लोग अपना बताई। दिमाग कभी नहीं चलाओगे, तुम लोग हमेशा उलमा की जूतियां चाटते रहोगे। अरे ठीक है भाई वो सब, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आप नहीं फिर ठीक है, हमारे ये बात ठीक आओ है ना कि फिर। तुम उलमा की हमेशा उलमा के पैर चाटते रहोगे, तुम लोग अपना दिमाग नहीं चलाओगे, है ना? अरे वो ठीक है, हम उलमा को फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा मतलब एक उनके यही पैरों को आपको तो चाटोगे लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाओगे। ये बोल दिया ठीक ना है। साहिल भाई, ये हम करेगा। हाँ क्या, करो भाई क्योंकि करो। तुम क्या, अरे उलमा को भाई फ्लो। देखो देखो, जब आप भी मौलाना के सामने आते हो तो आपकी स्टाइल बदल जाता है। मैंने आपकी अरे डिबेट देखी थी भाई वो तुम्हारे, एक काम करो, मौलाना के ये सामने। तुम्हारे, एक मिनट अबू बकर भाई, वो वाला वीडियो जी लाना जो दो मौलवी आए थे। एक मिनट। भाई छिपकली खाते हैं क्या आप? गिरगिट मार यूरियन को पसंद करते हैं, छिपकली खाते हैं आप? क्या क्या? मछली? छिपकली छिपकली, लिजार्ड लिजार्ड। नहीं नहीं, छिपकली नहीं। साहबे कराम खाते थे तो मुझे लगा आप भी खाते होंगे। अरे भाई तुम्हारे को इतना ही मतलब प्रॉब्लम है तो भाई फिर ये आप देख, उनके सामने। 55 साल के थे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, और अच्छा मौलाना अरफीन, बहुत शुक्रिया मौलाना मशकूर साहब। मौलाना अरफीन साहब, जरा आप भी थोड़ा अपना तारुफ इस दौर में पेश कर दीजिए। जी, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं तो इस्लाम का खादिम हूँ बस। और यह है कि बच्चे पढ़ाता हूँ मैं भी, अच्छा, तो आप होम सभी ट्यूशन लोगों देता ने, हूँ। जी आप सभी लोगों ने देखा कि मौलाना अरफीन साहब, आप थोड़ा डिस्कशन है, सीधी तौर पे उस पे आ जाएंगे। जी, मेरा नाम सैयद मशकूर हसन है और मैं जामिया अरबिया मशकूरिया में पढ़ाता हूँ। कौन है? मदरसे में पढ़ाने वाले दो मौलाना, हाँ ठीक हाँ है? ठीक। जी और मैंने मदरसा अमीनी। एक मिनट, हाँ, ये उसकी एक्सप्लेनेशन लिंक आप देता हूँ, देखिए, ये फतहुल बारी का अबू बाकायदा बकर हवाला साहब, दिया है, पेज देखिए 148 पे। पूरा जाके हर सुनना। बात की जो है वो दलील, हर बात की दलील नहीं दी जा सकती है। कॉमन सेंस से भी ठीक कुछ है, मैं बातें ये समझ देख में लेता हूँ। आती हैं। नहीं, एक, आप एक कभी दे ऐसा दिया इंसान 1400 साल, फिर एक दिन मेरी गलत कानून बात की रोशनी है ये। एडम में समराइज, जी बिल्कुल सर, रेफरेंस तो लेके एग्जैक्टली हाँ स्क्रीन से ठीक है, हटा आप दीजिए जो सर। दिखा रहे हैं ठीक है। जी सर, ये सर आ रहा है इसमें। रुको, देखिए निकाह तो जायज, को अभी तक हेज नहीं। देखिए निकाह तो जायज है हमारे यहाँ इस्लाम में, छोटी उम्र में सेक्स निकाह कर। आप नास्तिक, ये बताइए आप नास्तिक हैं? ये देखो, अभी ये जो देखो, आपने लॉजिक लगाई है कि अगर हम किसी मजहब को नहीं मानते तो उस पे हमें हाँ सवाल नहीं करना चाहिए, है ना? तो हजरत हाँ बिल्कुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो मुशरिकीन मक्का थे उनके अकीदे पे क्यों सवाल किया उन्होंने? तो वो तो मजहब मानते थे ना, आप तो कोई मजहब कह रहे हैं मानते नहीं, मैं तो नास्तिक। अच्छा, मतलब आप अगर आप मजहब नास्तिक को हैं? मानते हो, आप नास्तिक, मतलब ये बताइए आप नास्तिक हैं?
एक मिनट मतलब आप नास्तिक है ना? ये है, एक मिनट ये कायदा आप भाई सवालों को घुमा रहे हैं आप। भाई मुझे एक बात बताइए, नहीं ये मुझे कायदा नहीं कहाँ घुमा लिखा रहे। है? ये कायदा कहाँ लिखा है? ये कायदा है भाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे जब आप किसी मजहब को फॉलो नहीं करते तो किसी मजहब पे हजरत, ये कायदा कहाँ एतराज लिखा जब है? करिएगा जब किसी मजहब को फॉलो करेंगे। हजरत, ये कम कायदा से कम कहाँ किसी लिखा है? मजहब को तो फॉलो करें। हजरत, ये भाई हदीस किसी कहाँ मजहब को है? तो फॉलो करें। एडम एक मिनट, अरे कहीं नहीं लिखा, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, बताइए ना। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जी दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो। दलील दो। आप सच्चे नहीं हो, आप तो भाई देखिए वो शख्स बड़ा ही जालिम है जो किसी मजहब को नहीं मानता। आप तो किसी मजहब को मानते नहीं, तो आपके दिमाग में मजहब की बात आने से रही। सबसे बड़ा जालिम वो है जो शिर्क करता है। या बुनैया इन्न शिर्क तो आप शिर्क तो भाई मैं ये तो कह रहा हूँ, आप शिर्क तो कर ले, जब तो हम आपसे बात करें। भाई देखिए किसी मजहबी इंसान को लेकर के आइए सामने। ये देखो 50 मिनट बात करने के बाद इनको इतना धोया दो मौलाना को पकड़ के 50 मिनट तक ये बात किए। जब लेकिन इनकी उठा पटक धुलाई हुई तो 50 मिनट के बाद मौलाना कहता है कि साहिल साहब आप किसी मजहब को नहीं मानते हो, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, पहले किसी मजहब को मानो। कहता है सबसे बड़ा जुल्म है आप किसी मजहब को नहीं मानते। मैंने कहा आप गलत कह रहे हो, अल्लाह तो कहता है इन्ना शिरका लजुल्मुन अज़ीम। तो बोलता है कि पहले वो बड़ा जुल्म कर लो उसके बाद हम तुमसे करेंगे डिबेट, वरना हम नहीं करेंगे। ये वाला चलाऊं क्या सोचो। हेडम? हाँ ये वाला हाँ ये भी चलाओ। नहीं तो वहां पे एक बात तो साबित हुई जो अभी मैंने बताया, 50 मिनट के बाद दोनों मौलाना की हवा निकल गई और वो भाग गए। सीधा बोले कि पहले किसी मजहब को मानो वरना हम डिबेट कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो अबू बकर साहब तुम्हारे जितने मौलाना है ना सबको एक साथ लेके आओ। नहीं हेजल आइस 50 मिनट वेस्ट नहीं हुए थे, उन 50 मिनटों में हमने इतनी बैंड बजाई है कि आज जो साजिद तुमको हमारे साथ दिख रहा है ना, आज साजिद जो हमारे साथ बैठा है, इसी डिबेट का जो फल है वो साजिद के रूप में हमको मिला है। सही कह रहा हूं साजिद? 100%। और मैं उस रात बहुत रोया भी था इन हरामियों की बात सुन करके, जब इन लोगों ने कहा था कि हाँ उस बेटी तुम शादी करेंगे जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया। बिल्कुल ये इजाजत है क्योंकि उसमें हमारा डीएनए तो नहीं ना है। हरामी ने यही कहा था कि उसमें हमारा डीएनए तो नहीं ना है, तो अनाथालय में कभी मुसलमानों को कभी बच्चियां ना दीजिएगा आप। बिल्कुल नहीं देना भाई, कोई भी अनाथालय में, कोई भी अनाथालय में। बड़ी होती है 13-14 साल की, 15 साल की होती है, 16 साल की होती है, मुझे पसंद आना शुरू होती है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ ना? कुरान की सूरत अन-निसा की आयत नंबर 24 के मुताबिक कर सकता हूँ ना शादी? ये फंस गया। सवाल का जवाब, वो आपकी सगी औलाद है? वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है शादी कर सकता सगी नहीं है ना? तो जब सगी नहीं है तो उसका तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बकवास इस्लाम है। शादी कर सकता हूँ ना? हाँ इस्लाम की रूप से कर सकते हैं अगर आप मुसलमान हैं। सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप हम उससे शादी कर सकते हैं, मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से। इसको सच में जब भी देखता हूँ इस मदरचोद को तब मैं गाली देता हूँ। अरे इसको क्यों गाली दे रहे भाई? इसको सुन के तो तुम्हारा इस्लाम छूटा है। हाँ इस्लाम भले ही छूटा, लेकिन यार दिल कैसे गवारा किया ये लफ्ज निकालने का इसके? नहीं लेकिन ये तो इस्लाम की बात है ना, उसकी क्या गलती है भाई? वो तो चलो ठीक है, वो पेश किया अरे उसने। उनको बाद में गाली देंगे, फिलहाल अबू बकर भाई से निपट लेते हैं ना। हाँ अबू बकर भाई देखा। अरे मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आप ये मौलाना के पास जा सकते हो तो फिर आमिर हक के पास। ये मौलाना के पास गए नहीं, ये मौलाना खुद चल के आए। अरे मैं यही कह रहा हूँ, आप फिर आओ ना उनकी अबू बकर और आमिर हक ने तो कल एडम सीकर को अच्छा इतनी बात तो पक्की हो गई कि इसने साफ साफ ये बात, मैंने इसको बार बार पूछा कि अपने उलमा की ही चाटते रहोगे या अपना दिमाग लगाओगे? इसने कहा वो ठीक है, वो ठीक है। मतलब ये इस बात को मानता है कि हम उलमा की चाटेंगे लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। यार मोमिनो, इन उलमा ने तुम्हारे दिमाग को जो है ना, रसूलुल्लाह और अल्लाह ने तो लगाया ताला,
लेकिन उसको और मजबूती दी इन उलमा ने, इन डंगरों ने तुमको और बर्बाद कर दिया, क्योंकि ना रसूल आके बोले ना अल्लाह आके बोले। वो जितना रसूल और अल्लाह का ताला जो तुम्हारे सर पे फिट करने वाले हैं, वो है यही डंगर मुफ्ती मौलवी लोग। ये ताला तोड़ो और अपना दिमाग लगाओ। जिस दिन तुम अपना दिमाग लगाओगे ना, तुम निकल जाओगे।